नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है उसमें व्याकरण से संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे। इससे पहले वाली जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें भी इससे पहले हम 56 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले वो आपको देखेंगे तो आपके बड़े ही काम की वीडियो रहेगी। तो इन दोनों वीडियो में मिलाकर कुल हमारे 100 प्रश्न हम कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। उचित पद का चयन करना है। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो क्या कहलाएगा? दत्तक, अंकित, औरस, रहेतुआ। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो तो वो क्या कहलाएगा? ये प्रश्न हमारा है तो वो कहलाएगा दत्तक। जिसको प्रश्न करना कठिन हो, आशुतोष, दम्भी, दुराराध्य, क्रोधी। जिसको प्रश्न करना कठिन हो तो उसको कहते हैं दुराराध्य। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा प्रायश्चित। अगले प्रश्न की बात करें, जिसका इलाज न हो उसके लिए है असाध्य, दुस्साध्य, क्लिष्ट, अशोच्य। जिसका इलाज न हो तो उसको कहते हैं असाध्य। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं अपव्ययी। जो काम न करना चाहे, आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। जो काम न करना चाहे तो जी उसको हम कहते हैं अकर्मण्य। जिसे न देख सकें, न सुन सकें और न छू सकें, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑप्शन डी, अगोचर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करना है। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्न हमारा है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ये बताना है ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। तो जी ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये योजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए दो वाक्य हैं। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। तो ये कौन सा वाक्य होगा? तो ये वाक्य होगा हमारा मिश्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। इनमें से बताइएगा ये कौन सा वाक्य है? तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है, जहाँ पर एक प्रधान वाक्य है और अन्य छोटे छोटे उपवाक्य अनेक नजर आते हैं और ये सभी मुख्य उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो जी ये कौन सा वाक्य होगा? तो ये भी क्या है? मिश्र वाक्य है। सत्संग करो, सदाचारी बनो। तो ये इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, विधिवाचक है या संकेतवाचक है? सत्संग करो, सदाचारी बनो। तो ये क्या है? विधिवाचक वाक्य। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। ये कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य बताना है, वाक्य नहीं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। ये कौन सा वाच्य होगा? तो ये वाच्य हमारा होगा संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य हमारा है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वह दंड के योग्य है। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं। तो इसमें सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होता है? भारत में अनेक जातियां हैं, अनेकों शब्द अशुद्ध होगा। अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो जी इसमें शुद्ध होगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ।
उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो जी इसमें बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो जी इसका आंसर मैं बताती हूँ, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आइए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है, पाठ पढ़कर कल आइए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प बताना है। अंगूठा दिखाना, इसका सही जवाब होगा तेल देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। तो अंगूठा दिखाना इसका अर्थ होगा देने से इनकार कर देना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना बड़ी ही महत्वपूर्ण ये लोकोक्ति रही है। तो जी इसका आंसर है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। आँख लगना, इसका सही अर्थ क्या होगा। आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आँख लगना, तो जी इसका आंसर होगा नींद आना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। औंधी खोपड़ी का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन हमारे हैं कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी होना, तो इसका सही जवाब होगा मूर्ख होना। कान का कच्चा, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। कान का कच्चा होना, तो जी इसका सही उत्तर होगा शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। घाट घाट का पानी पीना, मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। तो जी इसका आंसर क्या होगा, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना। आ बैल मुझे मारना, तो जी इसका आंसर होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ढाक के वही तीन पात, इसका सही आंसर क्या होगा। ढाक के तीन पात, तो जी इसका सही आंसर होगा सदा एक सा, एक सी स्थिति में रहना। 99 के फेर में पढ़ना, इसका सही जवाब बताइएगा। 99 के फेर में पढ़ना, इसका आंसर रहेगा धन कमाने में लगा रहना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसके लिए सही इसका अर्थ क्या होगा। हथेली पर सरसों नहीं जमती है, तो जी इसका आंसर होगा बी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की बात करें तो हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए। इसमें बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो जी इसका सही अर्थ होगा बिना मेहनत फल पाना। वैसे मेहनत के बिना कोई भी फल मिलता भी नहीं है। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। रसों का राजा, तो जी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करना है। छंद बताने हैं ये। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। बताइए इसमें से ये कौन सा छंद है। तो जी ये छंद इसमें क्या है, रोला छंद है। रोला छंद दोहा का उल्टा होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवीर विमल जस, जो दायक फल चार। इसमें से भी बताना है कि कौन सा छंद होगा। तो जी इसमें कौन सा छंद है, दोहा छंद है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना। अलंकार बताना है इस प्रश्न में। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसमें बताना है जी उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है या उपमेय उपमा है। तो इसमें अलंकार हमारा रहेगा रूपक अलंकार। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें भी हमारा अलंकार क्या है, इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा। यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा धरूंगी। इस पंक्ति में बताइएगा कि जी कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में हमारा क्या है, यमक अलंकार है। इसमें देखिए अधरा अधरा दो बार आए हैं, दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई रचना के रचयिता के नाम बताना है। कुछ साहित्य से संबंधित प्रश्न आ गए हैं।
तो चलिए इनको कर लेते हैं। गबन के कहानीकार कौन हैं? गबन के कहानीकार का नाम बताना है। तो गबन के कहानीकार कौन है? इसमें मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र के रचयिता बताना है। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा के रचयिता कौन हैं? चित्रलेखा के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? तो जी यामा रचना है महादेवी वर्मा। गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? गीतांजलि के रचयिता का नाम बताना है। तो जी गीतांजलि के रचयिता हैं प्रेमचंद। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपनी प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनकी कृति का नाम है प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन करना है। ये पंक्ति है, इनके रचयिता बताना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति रही है। इसके रचयिता का नाम बताना है। तो जी इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी की ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? यानी पदावली की भाषा बताने की कौन सी है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा या बघेली? तो जी इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर ज़रूर बताना है। आप बताते नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं और मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो अपने कमेंट भी कम डाल रहे हैं। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो मेरी इस फैमिली को बढ़ाने में मेरा सहयोग दे रहे हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह से अपने परिवार को बढ़ाते रहें और मेरा सहयोग करते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो में आप कमेंट में डालकर इसका आंसर ज़रूर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको भी पता लगे कि हम कितनी तैयारी पर पहुंच चुके हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।